नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5, जिसमें हम 3 एंकर्स आपको बताएंगे 5 बजने तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत एक बड़ी खबर से। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे श्रीनगर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। आतंकियों के खिलाफ जवानों ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जवानों ने आतंकियों पर बारूदी आक्रमण किया है। आतंकियों के ठिकानों को जवानों ने अब उड़ा दिया है। आग से अब तक 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। एक आतंकी के ढेर होने की खबर भी मिली है। जवानों ने आतंक का अड्डा जला दिया, जबकि सूचना मिली थी कि इसी घर में आतंकी ठहरे हुए हैं। पुख्ता सूचना मिली, जिसके बाद इस घर को आग के हवाले कर दिया गया। पिछले 36 घंटों में तीसरा यह एनकाउंटर है। 2 जवान बांदीपोरा के आसपास ढेर कर दिए गए हैं, 2 आतंकी, माफ कीजिएगा, और 2 जो जवान हैं वो घायल हैं। और ये जो तस्वीर है ये श्रीनगर की है, जहां पर सूचना मिली कि इस घर में आतंकी इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद जवानों ने आतंक के इस अड्डे को जला दिया। इधर दामाखेड़ा के कबीर आश्रम में बीती रात 15 से ज्यादा आरोपियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने सरपंच पति समेत 15 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इधर इस पूरी घटना को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देर रात गृह मंत्री विजय शर्मा समेत पूर्व विधायक शिवरत्न शर्मा और विधायक इंद्र साव, मंत्री दयालदास बघेल दामाखेड़ा पहुंचे थे। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज भी दामाखेड़ा पहुंच चुके हैं। रवाना होने से पहले बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, इसके लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों दोषी हैं। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में अखिल भारत हिंदू महासभा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम से रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लोक बनाने की मांग की। हिंदू महासभा ने ये मांग उस वक्त की है जब मोहन भागवत रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इसके बाद हिंदू महासभा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने कहा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इनकी प्रथम जनक या उसमें शामिल होने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई हैं। 745 साधु संत महंतों ने उनकी रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़ते हुए अपनी जान दी, शहीद हुए, और इसलिए सरकार को रानी लक्ष्मीबाई का एक लोक यहां बनाना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि स्थल को हिंदू महासभा चाहती है कि उसे वीरांगना लोक बनाया जाए। इसके लिए हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी के सरसंघ चालक आदरणीय श्रद्धेय श्री डॉक्टर मोहन भागवत जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को एक पत्र लिखकर कहा है कि इसे तुरंत जो है वीरांगना लोक बनाया जाए। इधर देवास में मुस्लिम युवती को मंदिर ले जाने पर युवती के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक की पिटाई कर दी। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित विवेक ने बताया कि वो स्कूल फ्रेंड को बाइक से देवास में माताजी टेकरी पर दर्शन कराने ले गया था। जब वे दर्शन करके लौट रहे थे तभी शिप्रा ब्रिज के पास युवती के भाई साहिल ने अपने दोस्तों के साथ गाली गलौज करते उसकी पिटाई कर दी और धमकी दी कि अगर वो दोबारा बहन से मिला तो जान से मार देंगे। जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत आरोपी सोहेल खान, सैफ अली, अरबाज और आसिफ खान पर केस दर्ज कर साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। इधर रायपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की गई है। आरोपी ने नाबालिग को गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया और बेहोशी की हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदमे के चलते वो कुछ बोल नहीं पा रही है, बातचीत करने में असमर्थ है। आरोपी शाकिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और चलिए अब आपको मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर विवाद की तस्वीर दिखाते हैं। पहली जबलपुर में मामूली से विवाद हुआ और ये विवाद के बाद 2 पक्षों के बीच में पत्थर चल गए। 10 लोग इसमें घायल हुए। ये घटना पाटन थाना क्षेत्र के कोनी गांव की है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। दूसरी तस्वीर मुरैना की। जमीनी विवाद में खूनी झड़प हो गई। एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। एक युवक की मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये मामला नूराबाद के बित्तौली गांव का बताया गया। इधर रायपुर में फिर चाकूबाजी हुई है। निगरानी शुदा बदमाश ने युवक को चाकू मारा है। रंजिश की वजह से युवक पर हमला किया गया। युवक की कमर और पैर में हमला हुआ है।
आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। राजेंद्र नगर में बूढ़ी माता मंदिर के पीछे हुई घटना है। वहीं दूसरी तस्वीर तिल्दा से है, जहां चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। परिचित पर युवक की हत्या का शक है। तिल्दा थाना पुलिस जांच में जुट गई है। भारतीय रुक जा भारतीय। तो रायपुर में चोरों के हौसले कितने बुलंद है, इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। सूने मकान में ये दाखिल हो गए और 5 लाख रुपए के जेवर ये चोरी इन्होंने की है। महिला टीचर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जो रात्रि गश्त करती है उस पर सवाल उठे हैं। कबीर नगर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। वहीं गुना जिले के एक एएसआई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एएसआई सार्वजनिक जगह पर गाली गलौज करते हुए रौब झाड़ते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में एएसआई ने सिर्फ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, बल्कि अन्य पुलिसकर्मियों के बारे में जो अपशब्द कहे उससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस विभाग में इसी तरह के गुण सिखाए जाते हैं। इधर रायपुर में बेखौफ बदमाशों की करतूत देखिए। घर में घुसकर लोगों को पीटा है, मारपीट की है। महिला, बुजुर्ग और 6 लोगों के साथ मारपीट की गई। जरा सी बात पर कुछ झगड़ा शुरू हुआ। आरोपियों पर पहले से भी कई धाराओं में केस दर्ज है। मारपीट का वीडियो सामने है। रायपुर के खमतराई इलाके में बुजुर्गों के महिलाओं के साथ मारपीट की गई घर में घुसकर। ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं हरदा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गए। हादसे में 4 युवकों की मौत हुई है। सड़क पर अचानक ट्रक पलटने से हादसा हुआ। ट्रक पलटने से दूसरे ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गए थे। रायपुर के पंडरी स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में आग लग गई और इसके साथ ही उससे लगे हुए फर्नीचर शोरूम में आग फैली और फर्निशिंग शोरूम में भी आग लग गई। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की घटना से कितना नुकसान हुआ इसका आकलन अब तक नहीं हो सका है। पुलिस की टीम सुबह भी मौके पर मौजूद है और इस घटना के पीछे की कारण की वो जांच कर रही है। ये नाकोड़ा ज्वेलर्स है, इस पे आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर फायर ब्रिगेड की टीम को तत्काल बुलाया गया है। कोई हताहत नहीं हुआ है। कारण पता भी नहीं चल पाया है। कारणों की जांच की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला में कपड़ों की दुकान में आग लग गई। आग ने 5 दुकानों को चपेट में ले लिया। आग से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो मंडला में भी भीषण आग लगी है और 3 दुकानें इसकी चपेट में आ गई। माफ कीजिएगा, 5 दुकानें इसकी चपेट में आ गई और लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। अब आपको दिखाते हैं हंगामे की तस्वीरें। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बीच सड़क के ऊपर कैसे हंगामा हुआ। युवाओं ने हंगामा किया है। नशे में धुत बदमाशों ने एक युवक को जमकर पीटा है। गाली गलौच हुई और वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। मारपीट का वीडियो आप देख रहे हैं। सरकंडा थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर एक तमाशा चलता रहा, जहां एक दूसरे को नशे की हालत में मारते, पीटते, उलझते, झगड़ते लोग नजर आए। देखिए आप कैसे एक युवक को जबरदस्त तरीके से पीटा है। ये वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाला, वायरल है। और सख्ती से आपको एक बड़ी खबर देते हैं। सख्ती से बड़ी खबर है। बुधवारी बाजार में बलवे की जानकारी है। 2 पक्षों के बीच में लाठी डंडे चले। पुलिस ने विवाद को शांत कराया। सक्ती थाना क्षेत्र की घटना है। क्या विवाद की जड़ है यह अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। कुछ लोग इसमें जख्मी हुए। सूचना पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया। तो आरपीएफ जवान ने एक यात्री की जान बचाई है। ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री फिसल गया था और चलती ट्रेन में यह हादसा हो गया। ट्रेन के साथ काफी दूर तक यह व्यक्ति घसीटता रहा। आरपीएफ जवान ने पकड़कर इसे बाहर निकाला। तो बैतूल में ट्रेन के साथ काफी दूर तक ये यात्री घसीटता रहा। हालांकि आरपीएफ जवान की जब नजर पड़ी तो उसने इसकी मदद की और इसे बाहर निकाला, वरना एक बड़ा हादसा इस वक्त
हो सकता था। विश्व प्रसिद्ध बस्तर की कुटुमसुर गुफा को खोलने को लेकर विवाद बढ़ रहा है। दरअसल कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित कुटुमसुर गुफा अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस साल भी की तरह इस बार भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया था। वहीं जब गुफा को खोलने के लिए प्रबंधक पहुंचे तो उन्हें ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के चलते बड़ी संख्या में गुफा देखने पहुंचे पर्यटक भी निराश होकर लौट गए थे। ये इसलिए हुआ कि पिछले कई सालों से कुटुमसर गांव के पास ही गुफा के लिए टिकट काउंटर और पार्किंग की सुविधा थी। इससे आदिवासी ग्रामीणों को रोजगार भी मिल जाता था। लेकिन इस बार प्रशासन ने टिकट काउंटर को गुफा से 5 किलोमीटर पहले नेशनल हाईवे के पास ट्रांसफर कर दिया है। इसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। तो आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर लिए चलेंगे, जहां भगत सिंह नगर में गोवर्धन पूजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने पहुंचे हैं। इस वक्त आरती कर रहे हैं और ऐसा ही एक और बड़ा आयोजन आज राजधानी भोपाल में भी हमने देखा। इसी तरह का आयोजन मालवा निमाड़ में भी देखा और इस वक्त ग्वालियर में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, देखें आप। और इस वक्त हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़ गए। नासिर, और क्या आयोजन है? मुख्यमंत्री को हम देख रहे हैं, लाइव दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। आरती हो गई है, इसके बाद और क्या क्या आयोजन है? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाई गोवर्धन पूजा में शामिल होने के लिए भगत सिंह नगर में पूर्व मंत्री है जयवान सिंह पवैया उनके घर पर पहुंचे हैं। वहां पर आरती में शामिल हुए। कुछ देर बाद वो यहाँ से आदर्श गौशाला है ग्वालियर की, वहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है और इस गौशाला में मथुरा के जो कलाकार है वो गौशाला में नृत्य भजन है प्रस्तुति करेंगे। साथ ही गौशाला में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मैं आपको रोकता हूँ, मोहन यादव जी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। दीपावली का पावन पर्व और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हमारे अपने त्योहार परंपरा में पूरे वर्ष उत्सव संस्कृति में लगातार उत्सव का आनंद हमको मिलता है, जिससे जीने के विभिन्न आरोह के झंझावातों में से हमको सतत प्रेरणा मिलती है। लेकिन हमारे बीच हमारे खास करके गोवर्धन का आज का जो गोवर्धन पूजा का महत्व है, सच्चे अर्थों में किसी महान देश और प्रदेश के अंदर 5000 साल पहले का वो गौरवशाली इतिहास, जब इंद्र को धक्का बताते हुए उसके महत्व को चूर करके गोवर्धन पर्वत धारण करके भगवान कृष्ण ने प्रकृति से जुड़ने का संदेश दिया। ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर हम अपने गोवर्धन की पूजा करके सच्चे अर्थों में ये जो दिवाली मनाते हैं, जिनके घर में गाय वो सब गोपाल, जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसलिए सरकार चाह रही है कि हमारे अपने दूध के उत्पादन में देश का जो 9% मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है वो 20% तक बढ़े, सभी किसानों और पशुपालकों की आय बढ़े। ऐसे में हमारे त्योहार उसमें बड़ी भूमिका अदा करते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता यशस्वी पूर्व मंत्री माननीय जयवान सिंह पवैया के द्वारा आज ये जो पवित्र दिन का भगवान कृष्ण का कितना सुंदर आज ये एक तरह से विग्रह बना, ऐसा लग रहा है गोपाल कृष्ण बोलने ही वाले हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में आज के इस दौर में गोवर्धन के माध्यम से नए दौर का नया समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवकरणीय ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार है और खास करके जैविक दुनिया में हम अपने गोवंश की भी चिंता करें। गणना के हिसाब से 1,39,00,000 गोवंश 2019 की गणना में मध्य प्रदेश में है और गोवंश की संख्या के आधार पर प्रदेश देश का तीसरा राज्य। हम सब प्रयास करेंगे, परमात्मा चाहेगा कि नंबर 1 के स्थान पे आए। घर जो गौ माताओं की घर घर एक तरह से गोपाल कृष्ण बने और गौशालाओं में जब रखवारी सफाई कूड़े ऐसे गोवंश की चिंता सरकार करे और दूध उत्पादन के लिए जो 10 से ज्यादा गाय पालेंगे उनको अनुदान भी सरकार देगी और दूध खरीदने में भी। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, ग्वालियर पहुंचे हुए गोवर्धन पूजन के अवसर पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का अपडेट का सिलसिला अब स्टैंड 4 पर लगातार जारी। नमस्कार।